कुछ हो ना हो, पर रिश्तों को निभाने के लिए जिंदगी में प्यार होना जरूरी है। पर क्या सच में? अगर ऐसा है तो फिर आज प्यार से जोड़े गए रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्यों अधिकतर लोग नई उम्र में जिससे प्यार करते हैं, शादी के बाद उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं? सच तो ये है कि हमने रिश्तों को निभाने में जरूरी भरोसे को खोया। प्यार करना तो हमने फिल्म देखकर सीख लिया, पर प्यार के लिए जरूरी भरोसा करना हम नहीं सीख पाए। ये कैसी दूरियां, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे इस दुनिया की कोई समझ नहीं है। हालात कुछ ऐसे हैं कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी में ना जाने कितने मोड़ आते हैं। उस इंसान ने उसे समझा जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, और उसके अपने माँ बाप उसे नहीं समझ सके। किसी के भरोसे के सहारे वो संभल तो गई, पर कितनी ही बार उसे अपनों और गैरों से दिए जख्मों को सहना पड़ा। बहुत देर से वो सड़क के किनारे खड़ी किसी रिक्शे का इंतजार कर रही थी, पर उधर से कोई भी रिक्शा नहीं गुजरा। अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था। उसने अब लिफ्ट मांगनी शुरू कर दी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। इससे पहले वो कभी भी इतनी देर तक बाहर नहीं रही थी, और ना ही कभी उसने किसी से लिफ्ट ली थी, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। कोई 19 से 20 साल का लड़का था। आप मुझे राजापुर तक छोड़ सकते हैं, शीतल ने कहा। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और बैठने का इशारा किया। शीतल को ये लड़का थोड़ा अजीब लगा। उसने जिस तरह से उससे बैठने का इशारा किया, जिस तरह से वो उसे देख रहा था, ये सब उसे अजीब लग रहा था। उस लड़के के लिए जैसे शीतल कुछ थी ही नहीं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर आमतौर पर जैसा व्यवहार उसने लड़कों का देखा था, वो उन सबसे अलग था। वो बिल्कुल शांत और खुद में खोया हुआ था। उसने शीतल को उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया। जैसे ही वो चलने को हुआ कि शीतल बोली, थैंक्स, अपना नाम तो बता दो, राज। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सिर्फ उस लड़के के बारे में सोचती रही। सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ घर की सफाई कर रही थी। मम्मी, आज कुछ है क्या? शीतल ने पूछा। नहीं बेटा, आज कोई आने वाला है, उसकी माँ ने जवाब में कहा। कौन मम्मी? उसकी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने फिर पूछा पर कोई जवाब नहीं मिला। वो कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज कॉलेज मत जाओ। क्यों मम्मी? बस ऐसे ही। शीतल नहीं मानी, वो कॉलेज चली गई। शीतल को बाहर घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर रोज कॉलेज से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ किसी पार्क या फिर रेस्टोरेंट जाती थी। उस दिन पार्क में उसे राज मिला। वो तुरंत उसके पास गई और उससे बातें करने लगी। राज को भी वो ठीक लगी, इसलिए उन दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। वो अक्सर मिलने लगे थे। शीतल को राज की बातों से बहुत हिम्मत मिलती थी, पर राज बात बहुत कम करता था और शीतल बहुत ज्यादा। उनकी मुलाकातें ज्यादा नहीं हुई थी। वो सिर्फ 4 से 5 बार ही मिले थे। उस दिन शीतल के घर उसकी बुआ शीतल के लिए शादी का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का शीतल से 12 साल बड़ा था। वो 19 की थी और लड़का 31 का। शीतल का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और इस लड़के का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। शीतल को अपनी बड़ी बहन के साथ जो हुआ था, वो जब भी याद आता था तो शादी के नाम से भी वो चिढ़ने लगती थी। वो अपनी माँ से कहती थी कि मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि मैं कुछ बन ना जाऊँ। शीतल की बड़ी बहन को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। वो अक्सर दहेज की मांग करते थे और अपनी मांग पूरी ना होने पर वो उसे मारते थे। तंग आकर उसने अपने आप को आग लगाकर जला लिया था। उसकी मौत के बाद से शीतल के अंदर एक डर बैठ गया था। उसे लगता था कि उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। कई दिन बाद जब उसकी मुलाकात राज से हुई तो उसने राज से कहा, राज, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मैं तुम पर भरोसा करके अपना घर छोड़ सकती हूँ? आप पागल तो नहीं हो? हम अभी सिर्फ 5 से 6 बार ही मिले हैं और आप शादी की बात कर रही हो। मैं आपसे प्यार नहीं करता और मेरे लिए आप अपना घर मत छोड़िए। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ऐसे ही बोल लेता हूँ बस।
आप भी अपना घर कभी भी मत छोड़िएगा। बाहर की दुनिया में जीना इतना आसान नहीं है। आपके लिए क्या, मैं अपने माँ बाप को दुनिया की किसी भी लड़की के लिए नहीं छोड़ सकता, ना ही उनके खिलाफ जा सकता हूँ। किसी के साथ बिताए 20 दिन के लिए मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकता हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उस समय मैं आपका साथ दूंगा, पर ऐसे वैसे किसी भी कदम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। गलत के खिलाफ खड़े होना सीखिए, गलत करना नहीं। शीतल बिल्कुल शांत हो गई। उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, फिर भी वो बहुत हिम्मत करके बोली, प्यार तो मैं भी तुमसे नहीं करती हूँ, बस ये जानना चाहती थी कि कहीं तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं बस तुम्हारी अपने प्रति सोच जानना चाहती थी और कुछ नहीं। इतनी पागल मैं भी नहीं हूँ कि 5 मुलाकात में किसी को दिल दे बैठूं। मुझे तो डर था कि कहीं तुम तो मुझे लेकर कोई सपना नहीं देखने लगे हो। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद शीतल को देखने के लिए फिर से वो लोग आए। वो लोग शीतल को ऐसे देख रहे थे जैसे वो शादी के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू लेने आए हो। वो लड़का मुंह में पान दबाए हुए था और शीतल को ऐसे घूर रहा था जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी हो। शीतल को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे चाय लाने के लिए कहा। जब वो चाय लेकर आई तो उससे उस लड़के ने अपने बगल में बैठने का इशारा किया, पर शीतल वहाँ से जाने लगी। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसने शीतल को रोकते हुए कहा। शीतल रुक गई तो उसने उससे अकेले में बात करने की बात कही। शीतल ना चाहते हुए भी सबके कहने पर उससे बात करने के लिए तैयार हो गई। उसने पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे लड़के तो जरूर पड़े होंगे। शीतल ने कहा, हाँ बहुत पीछे पड़े रहते थे, पर मैं इन सब पर ध्यान नहीं देती। तुम्हारा किसी के साथ कोई तो चक्कर नहीं है? नहीं, प्लीज आप मुझसे कुछ और बात करिए, मुझे इस तरह की कोई बात पसंद नहीं है। किसी लड़के से कोई रिश्ता तो नहीं है तुम्हारा? मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। किसी लड़के के साथ कभी कुछ किया, खुद समझ सकती हो। मैंने कहा ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जो आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, शीतल ने कहा। फिर भी इतनी ज्यादा सुंदर हो, कोई तो होगा, उसने कहा। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए और हो सके तो पहले किसी लड़की से बात करने की तमीज सीख लीजिए, शीतल ने कहा और तुरंत अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी इन सबको तुरंत यहाँ से जाने को कह दो। उसने उनको घर से भगा दिया। उनके जाने के बाद सब शीतल को डांटने लगे कि उसने उन्हें इस तरह से क्यों भगा दिया। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो बाद में भी मना कर सकती थी। उस दिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो हमेशा शीतल का पक्ष लेने वाली उसकी माँ भी उसके खिलाफ थी और शीतल भी लड़ने को तैयार थी। मम्मी वो बहुत बुरा है और मुझे अभी शादी भी नहीं करनी है। मैं आपकी बात मान लूंगी, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं कुछ बन जाऊं तब आप मेरी शादी किसी से भी कर देना, पर अभी नहीं। शीतल के पापा ने कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे बाद तुम्हारी छोटी बहन भी है और हम में दहेज देने की क्षमता नहीं है जो हम तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ सके। और अभी जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो उम्र बढ़ने पर नहीं आएंगे। शीतल ने कहा, पापा क्या मैं किसी शराबी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है। शीतल की माँ कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी बुआ बोली, शीतल तुम एक लड़की हो और तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ अगर तुम उससे शादी कर लेती हो? तुमने अब तक बहुत पढ़ लिया, अब जैसा हम कह रहे हैं तुम वैसा ही करोगी। क्या हुआ अगर वो थोड़ी शराब पीता है? शीतल ने कहा, बुआ आप मुझसे कुछ ना कहिए, वैसे भी मेरे मम्मी पापा को आपने ही शादी के लिए तैयार किया है। कल तक तो वो शादी की बात भी नहीं करते थे। अच्छा होगा कि आप अपने घर चली जाए। शीतल की माँ ने गुस्से से कहा, तुम तय करोगी कि कौन रहेगा और कौन नहीं? जाना है तो तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। हम सबसे कह देंगे कि तुम पढ़ने गई हो, कोई बदनामी नहीं होगी हमारी। शीतल कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों आंसू से बहने लगे। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा था।
उसे कोई भी नहीं समझ रहा था। तभी उसकी बुआ बोली, क्या हुआ शीतल, चुप क्यों हो, अब कुछ नहीं कहना। शीतल को उनकी बात बहुत बुरी लगी। वो सीधे अपने कमरे में गई और अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर घर से जाने लगी। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसे रोक लेगा, पर किसी ने नहीं रोका। उसकी माँ ने कहा, बेटी घर चाहे जैसा भी हो पर बाहर की दुनिया से बहुत अच्छा होता है। शीतल कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई। घर तो छोड़ दिया पर अब वो जाए तो कहाँ जाए, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसने बाहर की दुनिया भी इतनी नहीं देखी थी। पढ़ने में तो अच्छी थी पर दुनिया की समझ अभी उसे नहीं थी। वो सुंदर भी बहुत ज्यादा थी, ऐसे में उसे और भी डर लग रहा था। वो वही पार्क में चली गई जहां उसे कई बार राज मिला था, इस आश में कि शायद राज मिल जाए, और हुआ भी ऐसा ही, राज वही था। शीतल राज के पास गई। उसने राज से कहा, राज मैंने अपना घर छोड़ दिया है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? राज ने कहा, नहीं मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर तुमने मेरे लिए घर क्यों छोड़ा? मैंने तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, कोई बात हो गई थी इसलिए घर छोड़ा है। मेरे पास क्यों आई हो? और अच्छा होगा कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ। हो सकता है कि कोई बड़ी बात हो, पर घर से अच्छा कुछ नहीं होता। शीतल राज के सामने रोने लगी। वो रोते हुए बोली, मैं अब घर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। शीतल ने राज को एक गहरी सोच में डुबो दिया था। वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, उसने खुद दुनिया नहीं देखी थी। राज ने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगा? शीतल ने राज की ओर देखे बिना कहा, मुझे कहीं भी ले चलो, अगर कोई जगह ना हो तो मुझे ले जाकर बेच दो, या फिर मेरे साथ तुम कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, क्यों ना तुम ही कर दो। राज कुछ नहीं बोला, वो उसे देखता ही रह गया। एक लड़की अपने को बेचने की बात कैसे कर सकती है? लड़कियां तो इससे बेहतर मरना पसंद करती है, और ये ऐसी बात कर रही है। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मदद नहीं कर सकते हो तो कुछ गलत ही कर दो, कुछ तो करने की हिम्मत जुटा लो, गलत या मदद। राज फिर भी कुछ नहीं बोला, वो शीतल का चेहरा ही देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके मासूम से चेहरे को देखकर कोई भी पिघल सकता था। राज अपनी बाइक लाया और उसे बैठने का इशारा किया। शीतल बिना सोचे समझे तुरंत बैठ गई। राज उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने शीतल को बाहर ही खड़े रहने को कहा और खुद अंदर चला गया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि मम्मी उसे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दो, 1-2 दिन में वो खुद चली जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।